रिहेबिलिटेशन पे का नेटवर्क जो पकड़ा जा रहा है उसके पूरे हो सकते हैं आईजी तक, साबक आईजी तक मिले हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आर्मी एक्ट वाला मामला है जिसमें गिरफ्तारियां हैं और जिसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ फिगर्स दे रहे हैं गिरफ्तारियों के, कोई कह रहा है 78 गिरफ्तारियाँ, कोई कह रहा है 52 गिरफ्तारियाँ, और फौज अभी तक सिर्फ 3 गिरफ्तारियाँ मान रही है। लेकिन वो मामला ज़्यादा सीरियस है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में ये मामला इतना सीरियस नहीं है। शायद सलीम साहब की भी बेल हो जाएगी और मेरे ख्याल में वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट की भी जब गिरफ्तारी जाहिर की जाएगी और तो इसके अलावा मजीद जो 5 और गिरफ्तारियां की गई हैं, ये लोग नौकरियों से तो निकल सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहूँ, फिर अदालतों से बहाल होते रहेंगे, ट्रिब्यूनल्स में इनके केस जाते रहेंगे, उनकी फैमिलीज ने अदालतों से रुजू कर लिया। ठीक है ना। शायद सलीम साहब तो रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर तो एक केस बनेगा, पेंशन जब्त हो सकती है, लेकिन वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसको नौकरी से निकाला जा सकता है पीड एक्ट के तहत। जो वार्डन शॉर्डन है उनको आईजी निकाल देगा। तो कुछ लोग नौकरी से चले जाएंगे, कुछ की जमानतें हो जाएंगी, लेकिन मुझे ये कोई इतने बड़ा क्राइम नहीं लग रहा। अच्छा। मुझे ये लग रहा है कि ये जेल में सहूलतकारी ज़रूर हो, आप कह सकते हैं कि हुकूमत की या इंटेलिजेंस इदारों की नाअहली है। और इमरान खान साहब ने डिस्गाइज बहुत अच्छा किया। देखें, अब ये पता लग रहा है कि उन्हें जेल में मुकम्मल सहूलियात थी, फ़ोन था, कम्युनिकेशन थी, हर चीज़ अवेलेबल थी। वो कहते क्या थे, मेरे पे बड़ी पाबंदियां, एक कर्नल हर वक्त मेरे सर पे बैठा रहता है, एक कर्नल ने पूरी जेल को, मतलब कर्नल ने जेल को उस काबू में लिया होता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनकी जुल्फी बुखारी और जनरल फैद से बातें करा रहा होता। आप मेरी बात समझे। लेकिन चूंकि खान साहब मीडिया को और नैरेटिव बिल्डिंग का खेल जानते हैं, लिहाजा जब उन्हें जेल में मराहत मिल रही थी तो उन्होंने कहा किसी का ज़हन इस तरफ ना चला जाए कि मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे को मराहत मिल रही है। उन्होंने यकदम एजेंसियों पर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा एक कर्नल ने पूरी जेल पर कब्जा किया हुआ है, कर्नल हर वक्त मुझे कोई कर्नल की मर्जी के बगैर। तो नहीं किया था? अगर किया होता तो ये हाल होता। उनकी अगर किया होता तो हो था। अगर कर्नल ने जेल का कब्जा होता। ये तो सहाफियों ने भी क्लेम किया है, ये तो वकला ने भी क्लेम किया है कि उनकी एक कॉल पर उनसे इजाजत ली जाती थी कि जी वकला से मिलने की इजाजत है खान साहब से या नहीं, सहाफियों से मिलने की इजाजत है या नहीं, तो मना कर दिया जाता था। अगर अंदर आप मेरी बात सुनिए, अगर खान साहब के सेल की सर्विलेंस जो है वहां कोई कैमरा लगा होता या वहां उनकी सर्विलेंस की जा रही होती तो फिर इतने अरसे से मोबाइल तो नहीं यूज हो सकता था। आप मेरी बात सुनिए, खामोशी से मोबाइल दिया गया, बटन्स वाला फोन था, बात करने के लिए तो फोन पता लग ही जाता। देखिए मरियम नवाज के पास भी फोन था नहीं, पर एक दिन में पकड़ा गया नहीं, क्योंकि कैमरे लगे हुए थे। एक दिन में नहीं, एक दिन में नैब की हिरासत में ही। आप मेरी बात समझे। और उनका तो ये है कि उनके तो वॉशरूम तक में कैमरे लगाए गए। आप मेरी बात समझे। और ये खान साहब तो 1 साल से ये नेटवर्क चला रहे थे। आप मेरी बात समझिए, ये कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं है, 1 साल से ये नेटवर्क चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब जो है ना वो डिस्गाइज अच्छा कर लेते हैं नैरेटिव बिल्डिंग का। वो जो सारा था ना, कर्नल ने जेल का कब्जा किया हुआ है, कर्नल मेरे सर पे बैठ रहता है, कर्नल नहीं था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की सहूलतकारी से वो लोगों को धोखा देना चाहते थे कि किसी का ज़हन इस तरफ ना चला जाए। ऐसी क्या बात थी इमरान खान साहब की तरफ से जो बहुत खामोशी से कम्युनिकेट की गई? क्योंकि सहाफ़ियों के जरिए तकरीबन जिस तरह से गुफ्तगू की जाती है, जो नैरेटिव वो बना रहे हैं, वो तो सब इस वक्त तो चैनल्स भी ऑन एयर कर रहे हैं। अब तो ऐसी कोई खामोश चीज है ही नहीं। आप मेरी बात सुनिए, जो वीडियो हुई जिसको बाद में बैरिस्टर गौहर ने भी डिसोन किया, उमर अयूब ने भी डिसोन किया, कमीशन वाली, वो मैसेज भी तो उन्होंने किसी तरह भेजा ना, वो इनके जरिए तो नहीं भेजा। ये तो ताल्लुकी का इजहार किया, ये तो है, लेकिन फिर भी ताल्लुकी का इजहार किया जब टीम पहुंची वहां पर। अच्छा मेरी बात इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो फौज के खिलाफ नैरेटिव के वो ट्वीट्स चलते थे, वो ट्वीट्स भी तो वो किसी को मैसेज देते थे ना, कोई उनको फैज साहब मैसेज कहते हैं ना कि जो फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा है वो फैज साहब के मशवरे पे चल रहा था। और फैज साहब जो है वो मशवरा दे रहे थे कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए और वो खान साहब तक पहुंचते थे। तो एक कम्युनिकेशन का जो चैनल था उस पर। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने आज बड़ी बात की है, उन्होंने भी किया है, अलीमा खान साहिबा ने भी बहुत वो तो काजी साहब के बारे में किया है ना, वो तो हम आगे देख लेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब क्या रहे हैं वो पहले सुनवाते हैं। मरवत साहब ये बता दीजिएगा कि फैज हमीद का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है, क्या सजाएं हो सकती हैं उनकी? जो इल्जाम है जिसकी जानकारी मीडिया के जरिए हुई है वो यही है कि उन्होंने अगवा बराए तवान किया है, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, बत्ताखोरी की है, एक्सटॉर्शन की है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी और आर्मी एक्ट के तहत ये संगीन जराइम है और कम से कम सजा इसकी सजाए मौत है। ये तो मरवत साहब ने बात ही खत्म कर दी, कम से कम इसकी सजाए मौत है। ये क्या ट्रेंड सेट होने जा रहा है?
ये पीटीआई का मौकफ तो नहीं है। नहीं है, जाहिर है वो तो इमरान पार्टी खान से तो है उन्हें ही, वो तो असासा करार दे रहे हैं, मंसूख कर दिया उनकी तो मेंबरशिप ही मंसूख। लेकिन आप ये देखें कि इसका मतलब है कि पीटीआई का झंडा पहना हुआ था ये गुफ्तगू करते वक्त शेर अफजल मरवत 13 अगस्त की और रात पिछले को दिन भी उनकी उन्होंने 1 एहतजाज घंटा किया। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात भी हो गई है। हाँ जी। उनकी बहाली की बातचीत भी चल रही है और खान साहब उनको 1 घंटा मिले हैं अकेले, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा वीलॉग भी किया है। तो मेरे ख्याल में अब हमें नहीं कहना चाहिए। खान साहब ने कहा है वो कौम का असासा है, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इनको फांसी कम से कम हो सकती है जो अच्छा, ये बड़ी बात है कि कितनी मतलब आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की ये सजा भी हो सकती है और कुछ सर्विंग लोगों की गिरफ्तारी की भी खबरें हैं। अच्छा, सिर्फ रिटायर्ड लोगों की बात नहीं है ये, ठीक है कि बात किसकी तरफ इशारा है मुझे नहीं पता, मतलब बात यह है कि कुछ ना कुछ सर्विंग लोग भी तो इस नेटवर्क का हिस्सा होंगे। मुतालबा बाजवा साहब की गिरफ्तारी का भी आ गया। नहीं, बाजवा साहब नहीं गिरफ्तार हो सकते क्योंकि देखिए बाजवा कि साहब उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उन्हें मालूम नहीं था, ऐसा क्यों? उनके नाक के नीचे कैसे हो रहा था? आर्मी चीफ थे वो और फैज साहब एक ही दिन रिटायर हुए हैं। वो आर्मी चीफ कैसे थे? पहले से चल रहा था ना, नहीं, जो सिस्टम सारा चल रहा था 2018 का फलां। देखिए मेरी बात सुनिए, ज्यादा मसला है पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का। तब बाजवा साहब तो चीफ नहीं थे, वो तो आसिम मुनीर के चीफ के दौरान बात है ना, तो उस पे तो बाजवा साहब की पकड़ ही नहीं हो सकती, वो तो आसिम मुनीर के दौर की सारी बात है ना। उस पे आप बाजवा ये जो तहरीक इंसाफ के दोस्तों की ख्वाहिश है ना बाजवा साहब फड़े जाए, वो नहीं हो सकता। बाजवा साहब नहीं फड़े जा रहे, आप लोग बेफिक्र आपने कल भी कहा था कि किसी आर्मी चीफ का नहीं है, कभी डीजीआई ऐसा ही भी नहीं हुआ। फैज साहब ने तो एक नहीं मुतद्दद बार रेड लाइन क्रॉस की। मेरे ख्याल में आर्मी ने उन्हें एक नहीं दर्जनों बार इग्नोर किया, उनको वार्न किया, उनको वार्निंग दी, उनको उनकी सलाह की कोशिश की, उनको कहा कि आप ना करें, वो बाज ही नहीं आ रहे थे। अब वो ही वॉज अप टू एन एजेंडा और उस एजेंडे की वजह से वो हुए। अब आप देखिए ना, जो रऊफ हसन साहब वाली बात भी सामने आई है कि मेरा मतलब है कि आप देखें जो बाहर मजमून छप रहे थे खान साहब के, उनका स्क्रिप्ट कौन लिख रहा था? भारत के साथ भी उनके कनेक्शंस थे। कभी ये कह दिया जाता है, अब ये कह दिया जा रहा है कि इंटरसेप्ट के साथ जी उनके किसी सहाफ़ी के साथ इंटरसेप्ट ने आर्टिकल्स नहीं छापे, इंटरसेप्ट को इस्तेमाल नहीं किया गया पनामा में भी, और हर जगह इंटरसेप्ट ने किया नहीं है सब कुछ। तो मेरा मतलब है कि और इंटरसेप्ट पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में रऊफ हसन साहब जो है उनके ये सारा जो पंडोरा बॉक्स आज खुला नजर आ रहा है ना, ये रऊफ हसन की गिरफ्तारी से ही हो रहा है। ये आपने इस तरफ इशारा दिया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां से टिप ऑफ द आइसबर्ग था उनकी गिरफ्तारी, और उन्होंने क्लू दिया था फैज हमीद के उन्होंने दिया, तफ्तीश में सामने आया। लेकिन मेरे ख्याल में आप ये देखें कि इस वक्त रियासत किस मूड में है। आप देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रियासत तो गिरफ्तारियों के मूड में है, फुल गिरफ्तारियों के मूड में। एक नहीं, दो नहीं, 10, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की भी बात हो रही है, क्योंकि अब जब इसमें होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जनरल फैज के आर्मी में बहुत रूट्स हैं। मतलब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं साहिर शमशाद मिर्जा, उनके और जनरल फैज के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जी। उनकी बेटी की शादी पे एक मेहंदी साहिर शमशाद साहब के घर में भी हुई थी। तो अब बहुत उनकी भी अंदर, और ये फौज के लिए कोई आसान फैसला नहीं था जो फैज साहब वाला है। तो इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि ये करने से पहले उन्होंने तमाम कोर कमांडर्स को एतमाद में लिया, गिरफ्तारी के बाद वेटरन्स को एतमाद में लिया। तो अभी भी मंजरनामा क्लियर नहीं है कुल कितनी गिरफ्तारियां हैं और किस किस ने पकड़ा, क्योंकि अभी हमें जो गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं ना, ये सिविल साइड की हैं, और उसके पीछे भी बहुत जो कुछ ऐसा है मिलिट्री जो साइड की गिरफ्तारियां हैं उनमें सिर्फ अभी तक 3 नाम आए हैं। और मैं नहीं समझता कि ये 3 बंदे सिर्फ ये काम कर रहे थे, मतलब फैज साहब, 2 ब्रिगेडियर और एक कर्नल, ये एक पैरेलल आईएसआई इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहा था।